जय सिया राम, जय हनुमान। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को आने वाली हनुमान जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, रामनवमी के ठीक 6 दिन बाद बजरंगबली श्री हनुमान जी का अवतरण दिवस मनाया जाता है। तो यानी देखिए, जो हम पूजा सामग्री ले रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। भोग प्रसाद में गुलदाना ले लें और सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर के टीका तैयार किया है। उसके बाद कलावा ले लेंगे, माचिस ले लेंगे और यहाँ मैंने तिली के तेल का या चमेली के तेल का दीपक तैयार कर लेंगे। माचिस रख लें क्योंकि भक्तों यह जो पूजन सामग्री है इसे हम मंदिर में लेकर के जाने वाले हैं पूजा करने की। उसकी बहुत ही सरल पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। तो देखिए, भगवान जी के भोग में तुलसी पत्र डाला जाता है तभी वो भोग स्वीकार करते हैं। आरती करने के लिए मैंने यहाँ कपूर ले ली है और मैं यहाँ पर सराही लेकर जा रही हूँ आरती करने के लिए। यदि आपके पास आरती करने के लिए है आरती दान तो वो भी ले सकते हैं। एक अलग से मैंने दोना लिया है, इसका मैं प्रयोग बताऊंगी आगे क्या करना होता है। तो देखिए, जो हम कटोरियों में प्रसाद लेकर जा रहे हैं वो हमें दोने में ही रख कर आके आना होता है। और उसके बाद मैंने कच्चा सूत ले लिया है, जनेऊ का भाव करते हुए अर्पित करेंगे। दूर्वा गणेश जी को अर्पित करने के लिए है और साथ में मैंने यहाँ फूल ले लिए हैं कुछ। और जो इसमें विशेष जो फूल होता है वो मदार का आंकड़े का जो फूल होता है सफेद वाला, वो जरूर से रखना चाहिए। और ये गुलाब, भगवान बजरंगबली को लाल फूल अत्यधिक प्रिय होते हैं, तो जो भी आपको मिल जाए वो आप अर्पित कर दीजिए। जल का लोटा ले लेंगे, कोशिश करें जल जो घर से ही लेकर जाना है। और ये मदार के पत्तों की माला बनाई है जिसपे मैंने श्री राम ऐसे लिखा हुआ है और इस माला को हमें हनुमान जी को अर्पित करना है। तो चलिए हम तैयारी कर लेते हैं। जो भी आपने सामग्री लेनी होती है उसे ढक करके लेकर के जाना होता है। तो देखिए, हनुमान जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन वानर राज केसरी और माता अंजना के घर श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। और विशेष संयोग की बात है कि इस बार हनुमान जयंती दिन मंगलवार को पड़ रही है। 23 अप्रैल दिन मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो देखिए, हम मंदिर आ गए हैं। भक्तों, यदि यह मंदिर आपके घर के आसपास है तो आप नंगे पैर जाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है। नहीं तो आप दूर जा रहे हैं तो चप्पल पहन के जा सकते हैं। और देखिए, मैं यहाँ पर मंदिर में जो शीशा लगा है उसे अच्छे से साफ कर रही हूँ क्योंकि सभी ने टीका लगा दिया था तो अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने साफ सफाई कर दी है। भक्तों, यदि आपके यहाँ पर हनुमान जी की पूजा करने का दिया जाता है तो आप पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप दूर से ही पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, हम जल से यहाँ पर छींटा लगा देंगे। भक्तों, 23 अप्रैल को जन्मोत्सव मनाया जा रहा है तो इसलिए हनुमान जन्मोत्सव का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि हनुमान जी मंगलवार के दिन ही जन्मे थे तो भक्तों, पूजा करने के लिए इस दिन सुबह सवेरे स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद में आप लाल पीले वस्त्र पहने और उसके बाद में आप सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद आने के बाद में आप इस मंदिर में आकर के आप पूजन कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद में हम जनेऊ अर्पित कर देंगे और वस्त्र रूपी कलावा यहाँ पर अर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों, आप यह पूजन घर पर भी सेम इसी विधि से कर सकते हैं। मैं ये मंदिर में आपको पूजन करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर धूप दीप की स्थापना कर लेंगे। इस प्रकार से चौकटा रख लेंगे टीका करने के लिए। भक्तों, पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन संकट मोचन हनुमान जी का अवतरण हुआ था, इसलिए देश भर में इस दिन उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, इस दिन हनुमान जी की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। और इस प्रकार से हमें यहाँ पर चंदन से टीका कर दिया है। जो मैं ऑरेंज कलर का सिंदूर लेकर आई थी केसरी रंग का, उसमें चमेली का तेल मिला करके हम यहाँ पर टीका लगाएंगे। तो देखिए, कई लोग कहते हैं कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा किसी भी शास्त्र में वर्णित नहीं है कि स्त्रियां पूजा नहीं कर सकती हैं। देखिए भक्तों, हनुमान जी ने सभी स्त्रियों में अपना माँ को देखते हैं, तो आप इस भावना से भगवान जी को तिलक करके आप पूजन कर सकते हैं। जो चोला चढ़ाया जाता है वो सिर्फ पुरुष चढ़ाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जो हमने मदार के पत्तों की माला बनाई थी वो हम यहाँ पर हनुमान जी को पहना देंगे। जो राम नाम का शब्द होता है इससे भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब हम श्री राम जी का पूजन करते हैं तभी हनुमान जी अपने पूजन को स्वीकार करते हैं।
तो देखिए हमने ये माला पहनाई है, तो मूर्ति थोड़ी बड़ी थी तो मैं नहीं पहना पाई, तो ये पहना रहे हैं। तो इस प्रकार से आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं इस पूजन में। तो ये अपने घर के हैं, तो मैंने यहाँ पर पहनवा दिया था। उसके बाद हम यहाँ पर दीपक का भी पूजन कर लेंगे। भक्तों, हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था, इसी वजह से हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसके अलावा शनिवार भी हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय है। हनुमान जन्मोत्सव चैत्र मास की पूर्णिमा को ही मनाई जाती है। तो देखिए हमने यहाँ पर सभी को पुष्प समर्पित कर दिया है। भगवान हनुमान जी को हमने लाल गुलाब का फूल अर्पित किया है और सफेद आंकड़े का फूल अर्पित किया है, क्योंकि जो सफेद आंकड़े का फूल है भगवान शिव जी को भी अर्पित किया जाता है। और क्योंकि जो हनुमान जी हैं शिव जी के 11वां अवतार हैं, तो हम भी उन्हें भी सफेद रंग के आंकड़े के फूल अर्पित करेंगे। तो हम यहाँ पर जल का भोग लगा रहे हैं। जल के लोटे पर मैं यहाँ पर स्वास्तिक ना बना करके श्री राम लिख रही हूँ। इससे भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। कहते हैं जब श्री राम भोग स्वीकार करते हैं तभी वो अपना भोग स्वीकार करते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से हमें यह पूजन करते समय श्री राम जय हनुमान इस तरह से मंत्र का जाप करते रहना है। जो भी आप भोग प्रसाद लाए हैं उसका भोग प्रसाद अर्पित करें। आप पूर्णिमा का दिन है तो आप यहाँ पर खीर का भी भोग लगा सकते हैं और मोदक का भी भोग लगा सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर सभी को धूप दीप दिखा देंगे। तो देखिए पूजन के दौरान आप सबसे पहले आप गणपति जी का ध्यान कर ले, उसके बाद में इस पूजन को कर सकते हैं। मैं ये पूजन मंदिर में कर रही हूँ, तो हमने गणेश जी का पूजन कर लिया था, उसके बाद से ही हम इस पूजन को कर रहे हैं। तो देखिए भक्तों, हनुमान जी महाराज को अलौकिक और दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। उन्हें बल बुद्धि विद्या का दाता कहा जाता है। हनुमान जी महाराज के पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि है। शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी ही हैं शिव जी के 11वें अवतार। हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और उनके पिता वायुदेव भी माने जाते हैं। जैसे हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है तो हम उसके बाद में कपूर से आरती करेंगे। भक्तों, आप चाहें तो जो दीपक की स्थापना की है आप उससे भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो भक्तों, चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं और हनुमान जी का प्रिय दिन भी मंगलवार है। और वहीं वज्र योग साहस बल और पराक्रम का परिचायक है। ऐसे में मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और ब्रज योग में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाना बड़ा ही शुभ होता है। तो भक्तों, आप यहाँ पर सभी ये जो पूजन है इस परिवार को शामिल जरूर से करना चाहिए। भगवान हनुमान को महादेव का 11वां अवतार कहते हैं। हनुमान जी की पूजा करने और व्रत रखने से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जैसे आरती हम कर लेते हैं उसके बाद में हम आरती को थोड़ा शीतल कर देंगे और हाथ में जल लेकर के 3 बार हम यहाँ पर मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। भक्तों, और जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है, इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा गया है। तो देखिए, जिसके ऊपर 7.5 शनि की कुदृष्टि चलती है तो हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से शनि ग्रह से जुड़ी हुई दिक्कतें दूर हो जाती हैं। हनुमान जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए इनकी पूजा जीवन में अमंगल नहीं आता है, हमेशा मंगल ही मंगल लेकर के आता है। तो इस प्रकार से हमें यह पूजन करना है। यदि आपके पास समय है तो आप यहाँ पर हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं। नहीं ज्यादा तो आप श्री राम जय राम कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार कर सकते हैं। तो ये थी बहुत ही सरल पूजा विधि जो कि मैंने आपको मंदिर में करके दिखाई है और घर पर भी इस प्रकार से कर लेते हैं। अगर आपका पूजन संपूर्ण हो जाता है उसके बाद आप यहाँ आसन के नीचे थोड़ा जल छिड़क करके आप मस्तक से लगा लें, क्योंकि जो हमारी पूजा किया जाता है उसका सारा भाव आसन पे रहता है। तो हमें इस प्रकार से टीका जरूर से लगा लेना चाहिए। और जहां से भी आप जो वस्तुएं मंदिर से उठाते हैं वो आप उसी स्थान पर वापस रख दे ताकि अन्य भक्त को भी कोई दिक्कत ना हो। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जय हनुमान अवश्य लिखिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
जय सिया राम, जय हनुमान। अब चलते हैं हम घर की तरफ चल रहे हैं। तो अगर आपके पास में कोई भी कमेंट है, पूछना है, प्रश्न, तो जरूर बताइएगा। मैं उनका रिप्लाई देने की बहुत बहुत कोशिश करूंगी। और इसी प्रकार से आप हनुमान जयंती के दिन, हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप इसी प्रकार से मंदिर में और घर पर ये पूजन कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।